करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, शायद पता नहीं क्यों तुम अस्थिर हो गया है, क्यों तुम ये भूल गया है कि तुमको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, क्यों तुम ये भूल गया है कि तुमको तुम्हारे पड़ोसियों को जवाब देना है। शायद ये सारी चीजें तुम्हारे जहन से उतर रही है। अगर उतर रही है तो उसको जिंदा करो, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर तुमको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो तुम्हारे में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं होगी। तुम्हारे मम्मी पापा जो एक आस लगा के बैठे हुए हैं, उनको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम अभी अस्थिर हो गया। तुम एनटीपीसी का सब्जेक्ट पे कि मैथ में हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन कम से कम आप डेली बनाइए। अगर मैथ की बात करें तो हर चैप्टर से आप 20 क्वेश्चन डेली मतलब कोशिश कीजिए कि आज अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बना लिए तो अगले दिन हम प्रॉफिट एंड लॉस का बना लेते हैं, अगले दिन हम डीआई का क्वेश्चन बना लेते हैं, अगले दिन हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए डेली सर मैथ में किसी एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। एक चैप्टर का मिसलेनियस आप नहीं बनाइए, और लेकिन कोशिश कीजिए कि डेली एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन आप कर लें। ऊपर से, नीचे नहीं जाना है, ऊपर से ऑर्डर में, मतलब टफ लेवल का नहीं जाना है। लो और मीडियम ग्रेड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, तो लो और मीडियम ग्रेड्स के क्वेश्चंस आप बनाइए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि पता चला एगो टंकी है, में दूगो पाइप खोल दिए, एगो पाइप अभी बंद किया, एगो 5 मिनट के बाद बंद किया, नहीं, एगो टंकी है, एगो पाइप खुलेगा और कितना पानी का आयतन निकलेगा, इतने ग्रुप डी में पूछता है। ये डायरेक्ट सवाल होते हैं। तो आप लोअर और मिडिल क्लास के प्रश्न को सॉल्व कीजिए और डेली एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन आप बनाइए, ये अपने रूटीन में आप डाल लीजिए। उसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एक से डेली आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैथ में मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं कीजिए, आप कोशिश कीजिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का, लेकिन रीजनिंग में आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा टाइप आपका पढ़ा हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए इसका मिसलेनियस प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है आप जरूर से जरूर कीजिए, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। डेली एक सेट का आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए। साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या कीजिए, 2 काम कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो साइंस में आप जो नया क्वेश्चन है उसको पढ़िए, और डाउटेबल क्वेश्चन जो है उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। नए क्वेश्चन और डाउटेबल क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तो आपका ज्यादा से ज्यादा काम होना है। और जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, हमने आपको क्या कहा, मैथ में आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, 20 क्वेश्चन डेली, किसी खास चैप्टर का 20 क्वेश्चन आप डेली बना लीजिए। और रीजनिंग में आप मिसलेनियस प्रैक्टिस कीजिए। साइंस में आप डाउटेबल क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप बहुत दिन से साइंस पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आता है, उसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कोशिश कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को देखने का। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको बिना पढ़े भी बन जाएगा कुछ क्वेश्चन। देखो 3 टाइप का करंट अफेयर्स होता है, 1 2 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पढ़े बन जाएंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बिना पढ़े भी बन जाता है, कोई नहीं भी पढ़ेगा तब भी बनेगा। कुछ करंट अफेयर्स है जो थोड़ा पढ़ने से बन जाएगा, थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा तो कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो बन जाएंगे। और अगर तीसरे टाइप के करंट अफेयर्स की बात करें, वो किसी से नहीं बनेगा। पूछ देता है कि बताओ मुंबई का चेयरमैन कौन है, वो किसी से नहीं बनेगा। तो आप ये 2 टाइप के सवाल, ये बिना पढ़े भी बन जाएगा, उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ने से जो बन जाएगा उसको बनाइए। अब बहुत ज्यादा डेप्थ में मत चले जाइए, अन्य तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ क्या होगा सर, जो टाइम यहां आप डेप्थ में जाकर भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, लेकिन अगर आप मैथ में चले जाते हैं, आप रीजनिंग में चले जाते हैं, आप साइंस में चले जाते हैं, तो वहां डेप्थ में जाइएगा तो वहां क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बनती है। तो आप कोशिश कीजिए उसको करने का। उसके बाद आप बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस आर्ट्स कैसे पढ़ें, आर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि आर्ट्स सर कैसे पढ़ें। तो सर आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है तो 2 सब्जेक्ट, और अगर आपका अच्छा है तो 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली आप 20 30 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे किसी यूट्यूबर की मदद से या खुद से, जैसे आपको दिल करता है वैसे। एक सब्जेक्ट को आप स्किप कीजिए अगर आपका अच्छा है तो, अगर आपका खराब है तो 2 सब्जेक्ट इसमें से स्किप कर दीजिए। या तो मान लीजिए हिस्ट्री सिविक्स मेरा अच्छा है तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्किप कर दिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा है तो हिस्ट्री सिविक्स स्किप कर दिए। मतलब अगर आपका आर्ट्स पे पकड़ है तो आप कोशिश कीजिए 3 सब्जेक्ट को हैंडल करने का। अगर पकड़ नहीं है तो 2 सब्जेक्ट को हैंडल कीजिए और 2 को कंप्लीट छोड़ दीजिए, और वो टाइम आप मैथ, रीजनिंग, साइंस में दीजिए।
तो आपका काम होना है। अब ये मेरा सजेशन है सर, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला का संग्रह कीजिए और रिवीजन कीजिए। दूसरा, प्रैक्टिस सेट कैसे बनाएं? ये बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल होता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे बनाएं। आप प्रैक्टिस सेट एक बार में 100 क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा डाइवर्सन है। आप थोड़ा देर बनाते हैं, उसके बाद किसी टीचर का या तो लाइव आ जाता है या तो फिर कोई काम आ जाता है क्योंकि आप घर पे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। ये दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि समस्याओं को आप पेड़ पे रख दीजिए। समस्याएं हैं तो उसको झेलना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, पार्ट वाइज ही प्रैक्टिस सेट बनाइए, लेकिन टाइमर ऑन करके। पार्ट वाइज आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। अगर एक बार में नहीं बना पाते हैं तो, अगर एक बार में बना लेते हैं तो आपको पार्ट वाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा एक बार में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कब कीजिए सर? 2 दिन में एक सेट बनाइए। डेली एक सेट बनाइएगा सर, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा और आपको थोड़ा अंदर से ये भी लगेगा कि यार पूरा 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपके लिए टफ है। कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आप डेली 2 दिन पे एक सेट आप बनाइए। 50 क्वेश्चन आज बना लिए, 50 कल बना लिए, लेकिन उसको आप एनालाइज भी कीजिए। सप्ताह में आप 2 सेट बनाओ। सप्ताह में, हम तो कहते हैं 2 दिन पे नहीं, सप्ताह में 2 सेट आप बनाइए। अगर 2 दिन पे नहीं बना पाते हैं तब 3 दिन पे सर एक सेट बनाइए, लेकिन सर प्रॉपरली पूरे सेट को एनालाइज कीजिए। और एनालाइज कीजिए मतलब सारी गलतियों को एनालाइज कीजिए। जितनी भी आपसे गलतियां हो रही है उस सारी गलतियों को एनालाइज कीजिए और जहां जहां मिस्टेक हो रहा है उसको नोट इट डाउन कीजिए और उसको हाईलाइट करके फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट में कभी कभी कम नंबर आए तो घबराना नहीं है। बहुत अगर आपको कम नंबर आ जाता है तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है कि बाप रे बाप आज इसमें तो 40 नंबर आ गया, बाप रे बाप एक में तो 80 नंबर आ गया, तो खुश भी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड आप अगर लेते हैं तो आपका काम होगा। अल बल आप पढ़िएगा तो उससे भी आपको फायदा नहीं होना है। प्रैक्टिस सेट प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में 2 टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, एक जो डाउट में डाले और एक जिसका बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप हमारा भी प्रैक्टिस सेट आता है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट में आपको मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें संतुष्टि वाला एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। आपको वही क्वेश्चन उसमें मिलेगा जिसमें आपको डाउट होता है या जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। आप अदर पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। हमारे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में हम कोशिश करते हैं कि अरेंज वे में सारी चीजें हो। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट किसी भी पब्लिकेशन का जिसका आप बनाते हैं बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम नंबर आए तो घबराना नहीं है और ज्यादा नंबर आए तो खुश होकर सोना नहीं है। तो अगला अगर हम बात करें सर, तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस सेट को ऐसे बनाने का, सप्ताह में 2 सेट कम से कम मारिए, उसको एनालाइज कीजिए। हमने